हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, कल का समाज कैसा होगा। एक बार गंभीर होकर सोचिए, कल का समाज कैसा होगा। यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर हम कुछ क्षण रुककर इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचें तो शायद हमें अपने वर्तमान समाज की तस्वीर दिखाई देने लगे, क्योंकि कल का समाज अचानक पैदा नहीं होगा। आज हम जिन लोगों को सम्मान देते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं और जिनके पीछे भीड़ चलती है, वही लोग आने वाले समाज के चरित्र को प्रभावित करेंगे। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें कहते हैं ईमानदार बनो, मेहनत करो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, या फिर धीरे धीरे उन्हें यह संदेश मिल रहा है पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, बस समाज में तुम्हारी पहचान बड़ी होनी चाहिए। यहीं से सवाल शुरू होता है। एक तरफ वह व्यक्ति है जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, जो सत्य बोलता है, अपने कर्म को पूजा मानता है, अपने कर्तव्य को धर्म समझता है, लोभ और लालच से दूर रहता है, अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन विडंबना देखिए, ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है जिनके लिए पैसा, शक्ति और पहुंच ही प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण बन गए हैं। एक सवाल जो आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जरा सोचिए, आज हम अपने बच्चों को जो दिखा रहे हैं, कल वही बच्चे समाज को वैसा ही तो नहीं बनाएंगे। हमारे बच्चे केवल घर और स्कूल से ही नहीं सीखते, वे फिल्म, टेलीविज़न, सोशल मीडिया और कहानियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। विगत की अनेक हिंदी फिल्मों में कई बार ब्राह्मण, पुजारी या हिंदी बोलने वाले पात्रों को चोरी, छल, बलात्कार या अन्य अपराधों से जोड़कर दिखाया गया। वहीं दूसरी ओर किसी अन्य पात्र या समुदाय को सत्य बोलने वाला, दूसरों को आश्रय देने वाला और अधिक अच्छा दिखाया गया। यहाँ सवाल किसी जाति, धर्म या भाषा को दोष देने का नहीं है। सवाल यह है कि बार बार एक ही प्रकार का चित्रण बच्चों के मन पर क्या प्रभाव डालता है। जब बच्चा बार बार देखता है कि अपराधी व्यक्ति शक्तिशाली है, झूठ बोलने वाला चालाक है, धोखा देने वाला सफल है और ईमानदार व्यक्ति कमजोर, गरीब और लाचार है, तो उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले सकता है। क्या अच्छा बनकर जीवन में सफलता नहीं मिल सकती? अगर हमारी कहानियां ही ईमानदारी को कमजोर और छल को ताकत दिखाएंगी, तो फिर आने वाली पीढ़ी से हम अच्छे चरित्र की उम्मीद कैसे करेंगे? इसीलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी कहानियों का दृष्टिकोण बदलें। ऐसी फिल्मों और कहानियां बने जहां ईमानदार व्यक्ति कमजोर नहीं, साहसी हो, जहां सत्य बोलने वाला व्यक्ति हारने वाला नहीं, सम्मान पाने वाला हो, जहां पुजारी हो तो उसे उसके कर्म से पहचाना जाए, किसान हो तो उसके परिश्रम से, शिक्षक हो तो उसके ज्ञान से, और किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या भाषा के आधार पर अच्छा बुरा न बनाया जाए। अपराधी की पहचान उसका अपराध हो, उसकी जाति, धर्म या भाषा नहीं, और अच्छे व्यक्ति की पहचान उसका चरित्र और कर्म हो। क्योंकि बच्चों के मन में बोया गया एक विचार कल एक संस्कार बन सकता है, एक संस्कार कल एक चरित्र बन सकता है, और अनेक चरित्र मिलकर कल का समाज बनाते हैं। इसीलिए आज हमें तय करना होगा हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया दिखाना चाहते हैं। ऐसी दुनिया जहां झूठ और छल सफलता का रास्ता हो, या ऐसी दुनिया जहां सत्य, ईमानदारी, करुणा और कर्तव्य सम्मान का कारण हो। कल का समाज अपने आप नहीं बनेगा, वह आज हमारे घरों में, हमारी शिक्षा में, हमारी फिल्मों में, हमारी कहानियों में और हमारे व्यवहार में बन रहा है। इसलिए आज से ही बदलना होगा, क्योंकि आज हम जो संस्कार देंगे कल वही समाज हमारे सामने खड़ा होगा। तो सोचिए कल का समाज कैसा होगा? इसका उत्तर भविष्य के पास नहीं, आज हमारे हाथ में है। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गाड़ी में आता है
उसके पीछे लोगों की भीड़ होती है। लोग उसके सामने झुकते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। लेकिन कभी हमने पूछा उस धन का स्रोत क्या है, उसकी प्रतिष्ठा का आधार क्या है, उसने समाज को क्या दिया है, उसका चरित्र कैसा है, उसने अपने जीवन में कौन से मूल्य अपनाए हैं, या फिर हम केवल उसकी चमक देखकर प्रभावित हो जाते हैं। एक ईमानदार शिक्षक, एक मेहनती किसान, एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, एक साधारण दुकानदार, एक ऐसा माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए संघर्ष करता है। इन लोगों के पास शायद महंगी गाड़ी नहीं होगी, बड़ी हवेली नहीं होगी, हर जगह पहुंच नहीं होगी, लेकिन इनके पास एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, वह है चरित्र। फिर भी समाज में सम्मान किसे अधिक मिलता है, यही प्रश्न हमें स्वयं से पूछना होगा। यदि किसी व्यक्ति ने गलत रास्ते से धन कमाया हो, लेकिन वह बड़ी बड़ी भोज भतेर कर सकता है, किसी की समस्या में अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सकता है, किसी का काम नियमों को प्रभावित करके भी करवा सकता है, किसी को ठेका दिलवा सकता है, किसी को नौकरी लगवाने का आश्वासन दे सकता है, तो क्या हम उसके गलत कर्म को भूल जाते हैं? क्या केवल इसलिए कि वह हमारे काम आ सकते हैं? और यहीं से समाज की सबसे खतरनाक बीमारी शुरू होती है। हम गलत व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे होते, हम गलत कर्म को सामाजिक स्वीकृति दे रहे होते हैं। आज एक बच्चे ने यह देखा, कल वह उसी से सीखेगा। वह सोचेगा ईमानदार बनने से क्या मिलेगा, सही रास्ते पर चलने में इतना समय क्यों लगाऊं? अगर पैसा और पहचान मिल जाए तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फिर धीरे धीरे समाज का आदर्श बदलने लगता है। चरित्र से ज्यादा पैसा, सत्य से ज्यादा शक्ति, मेहनत से ज्यादा पहुंच, योग्यता से ज्यादा संबंध, कर्तव्य से ज्यादा स्वार्थ, क्या हम सचमुच ऐसा समाज चाहते हैं? अगर नहीं तो हमें केवल दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछना होगा, हम किसे सम्मान दे रहे हैं? क्योंकि जिससे समाज सम्मान देता है वही समाज का आदर्श बनता है, और जिससे समाज आदर्श बनाता है आने वाली पीढ़ी उसी दिशा में चलती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब गलत आदर्श बच्चों और युवाओं के सामने बार बार आते हैं तो उसका प्रभाव केवल समाज पर नहीं पड़ता, उसका असर घर के अंदर भी शुरू हो जाता है। माता पिता और बच्चों के रिश्तों पर, परिवार की सोच पर और अंततः हमारे पूरे सामाजिक ढांचे पर। अगले भाग में हम इसी सवाल पर बात करेंगे, क्या बदलते सामाजिक आदर्श हमारे परिवार को भी बदल रहे हैं? कल का समाज कैसा होगा? शायद इसका उत्तर हमारे घर से ही शुरू होता है। यदि आप श्रवण कुमार जैसा संतान चाहते हैं तो पहले स्वयं श्रवण कुमार बने, मांस मदिरा का पूर्ण रूप से त्याग कर अपने जीवन को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर ले आएं।